नमस्कार दोस्तों, मैं करणी प्रताप माँ करणी स्टेनो क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी के बीच रोजाना हाईकोर्ट स्पेशल डिक्टेशन लेकर उपस्थित होता हूँ, सेम वैसे ही डिक्टेशन मैं आज आपके बीच लेकर आया हूँ, जिसमें कि 3 डिफरेंट पैराग्राफ और तीनों का कंटेंट अलग अलग है। तो दोस्तों वीडियो पर आने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। नीचे जो बेल आइकन दिया उसको प्रेस कर दें ताकि हमारी अपकमिंग नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंचती रहे। तो जैसा कि दोस्तों आपको राजस्थान हाईकोर्ट के एग्जाम में एक डिक्टेशन में 2 से 3 प्रकार के पैरा दिए जाते हैं, सेम वैसा ही पैटर्न यहाँ पे रखा जाएगा जिसमें कि अलग अलग जगह से यहाँ पे कंटेंट लिया गया है और आपको एक ही डिक्टेशन में प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप इसका ट्रांसलेशन करके अवश्य देखिएगा कि आपकी तैयारी कैसी क्या हो रही है। और दोस्तों इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। और आप इस डिक्टेशन को डेली लिखोगे तो आपका राजस्थान हाईकोर्ट में सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि वहाँ पे ऐसी डिक्टेशन आती है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन दी जाएगी, जो कि अब से 5 सेकंड पश्चात स्टार्ट होगी। स्टार्ट। आम आदमी के हितों की दुहाई देने वाली हमारी सरकारें संकट के समय सबसे ज्यादा बोझ आम आदमी पर ही क्यों डालती है? प्रश्नवाचक। पिछले एक पखवाड़े में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 8 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कोड में खाद से कम नहीं है विराम। वो भी ऐसे समय में जब आम आदमी कोरोना के कहर से कराह रहा है विराम। रोजी रोटी के लिए रोजाना संघर्ष से गुजर रहा है, लेकिन सरकार और तेल कंपनियों को इसकी कोई चिंता नहीं विराम। ये पहला मौका नहीं है जब तेल के दाम आसमान छू रहे हैं विराम। लॉकडाउन के दौर में पेट्रोल डीजल की खपत चौथाई रह गई थी विराम, लिहाजा तेल कंपनियां घाटे में चलने लगी थी विराम। अब मांग बढ़ी तो 7 जून से तेल कंपनियां फिर मुनाफा कमाने लगी है विराम। खास बात ये कि केंद्र और राज्य सरकारों को दाम बढ़ते ही टैक्स के रूप में अधिक पैसे मिलने लगते हैं, सो वे मौन साधकर बैठ जाते हैं विराम। पेट्रोल डीजल की कीमतों में 60% से अधिक कर शामिल होता है विराम। ये सच है कि कोरोना की महामारी ने सरकारों की भी कमर तोड़ दी है विराम। पैसे का संकट उनके सामने भी विकराल रूप ले रहा है विराम। लेकिन पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की कोई तो सीमा होनी चाहिए विराम। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम 60% गिर जाते हैं, तब क्यों नहीं पेट्रोल डीजल की कीमतें 40 रुपए तक रह जाती है विराम। पेट्रोल डीजल में कर वसूली सरकार की आमदनी का बड़ा स्रोत है विराम। राजनीतिक दल कीमतों में बढ़ोतरी पर कितना भी हल्ला क्यों न मचाए, सरकारों का रुख एक सा रहता है, भले ही वह किसी भी दल की सरकार क्यों न हो विराम। पैरा। सती प्रथा उन्मूलन। राजा राम मोहन राय के कोमल हृदय ने भारतीय समाज की एक सर्वाधिक कुप्रथा सती प्रथा को आकर्षित किया विराम। उनके भाई की मृत्यु के बाद इनकी भाभी राम मोहन के द्वारा समझाने बुझाने के बावजूद सती हो गई थी। उस विभत्स दृश्य को देखकर राम मोहन राय का हृदय हाहाकार उठा विराम। अतः उन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने का बीड़ा वहन किया विराम। इस दिशा में उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध एक व्यापक आंदोलन चलाया विराम। इस आंदोलन में बंगाल के युवाओं के हस्ताक्षर लेकर उन्होंने भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक से इस प्रथा के विरुद्ध कानून बनाने का ज्ञापन दिया विराम। इसके फलस्वरूप बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा को अवैध करने का कानून पारित किया विराम। राजा राम मोहन राय के इस कदम के विरुद्ध बंगाल के रूढ़िवादी समाज के ठेकेदारों ने उक्त कानून का विरोध किया, किंतु राजा राम मोहन राय ने दृढ़ता से
भारतीयों की सम्मति का दृष्टिकोण अंग्रेजों के पास रखा, जिससे अंततः यह कानून क्रियान्वित हो गया। विराम पैरा। कोविड-19 नामक संक्रामक विश्वव्यापी बीमारी ने जनजीवन के हर हिस्से को प्रभावित किया है। विराम। नतीजतन शिक्षा भी इससे अछूती नहीं रही और ऐसा लगता है कि शिक्षा जगत में ऑनलाइन शिक्षा का महाकुंभ आयोजित हो रहा है। विराम। तकनीकी के माध्यम से शिक्षा का हस्तांतरण एवं अर्जन कोई नई परिघटना नहीं है। विराम। हर आविष्कृत तकनीक ने शिक्षा और शिक्षण अधिगम को प्रभावित किया है, चाहे वो रेडियो, टेलीविजन या कंप्यूटर हो। विराम। इंटरनेट ने इस क्रम में सूचना एवं संचार तकनीकी का शिक्षा में हस्तक्षेप को बढ़ाया ही है। विराम। यह हस्तक्षेप इस बीमारी की तरह संक्रामक भी है। हर कोई इस नारे को लेकर भ्रम में है कि ऑनलाइन शिक्षा ही शिक्षा का भविष्य है। विराम। ऑनलाइन शिक्षा में ऑनलाइन एक विशेषण है जो केवल माध्यम को दर्शाता है, व्यावसायिक शिक्षा की तरह उसके उद्देश्य को नहीं। विराम। परंतु मौजूदा विमर्श में उसे ही एकमात्र लक्ष्य मान लिया गया है, जबकि एनएसओ के हालिया सर्वेक्षण में केवल 42% शहरी और 15% ग्रामीण घरों के पास ही इंटरनेट की उपलब्धता है। विराम। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आपको इस डिक्टेशन में 3 पैरा डिक्टेट किए गए और तीनों का कंटेंट अलग अलग जगह से लिया गया है। तो दोस्तों डिक्टेशन लिखने के बाद हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि हमारी डिक्टेशन आपको कैसी क्या लगी। और दोस्तों ऐसी आप डिक्टेशन रोज लिखोगे तो आपका राजस्थान हाईकोर्ट में श्योर सिलेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक डिक्टेशन में 2 नहीं बल्कि 3 प्रकार के मैटर दिए गए हैं, जिससे कि आपको कई जो दोस्त 2 से 3 प्रकार का मैटर लिखने में थोड़ा हड़बड़ा जाते हैं। तो वहाँ पे यहाँ पे अगर पहले ऐसे कम से कम 100-150 डिक्टेशन लिख लेंगे तो आराम से आप राजस्थान हाईकोर्ट का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके भी कल ऐसी डिक्टेशन लेकर उपस्थित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर बने रहने के लिए।